मुझसे किसी ने पूछा कि गुरुजी खीरा और टमाटर को मिक्स करके खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। मैंने कहा कि खाना चाहिए, क्यों नहीं खाना चाहिए, जितनी मर्जी हो उतना खाना चाहिए और प्लेट भर के खाना चाहिए, पेट भर के खाना चाहिए और जितनी मर्जी हो उतना खाना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी न्यूज़ आर्टिकल में पढ़ा था कि खीरा और टमाटर खाना ठीक नहीं है, बॉडी के लिए ठीक नहीं है। अगर आप खीरा और टमाटर मिक्स करके खाओगे तो आपको गैस होगी, एसिडिटी होगी, अपच होगी, कॉन्स्टिपेशन होगा और पेट में ब्लोटिंग होगी और ऐसे ही पूरी बॉडी में लेजीनेस होगा। ऐसे बहुत सारे नेगेटिव सिम्टम्स उसमें बताए। तो ऐसे ही तो इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य यही है कि इस तरह की भ्रांति को, कन्फ्यूज़न को, मिथ्य को मैं दूर करना चाहता हूँ कि सच्ची में ऐसा होता है या नहीं होता है। तो उन्होंने क्या किया, ऐसे आर्टिकल को पढ़ के उन्हें लगा कि ये एक नई बात है जो मुझे पता चल गई, अब तक मुझे नहीं पता थी, और उन्होंने खीरा टमाटर खाना ही छोड़ दिया। तो खीरा टमाटर खाना ही अगर आप छोड़ दोगे और कच्चा बॉडी में जाएगा ही नहीं, तो आपकी बॉडी में क्या होने वाला है, आपकी बॉडी में टाइटनेस होने वाली है, आपकी बॉडी स्टिफ होने वाली है और आपके नेक पेन, बैक पेन, नी पेन, लेग पेन का कारण ही यही है कि आप कच्चा ही नहीं खाते हो। आपको लगता है कि टमाटर खाने से पथरी हो जाती है, आपको लगता है कि खीरा और टमाटर को मिक्स करके खाने से गैस हो जाएगी, कब्ज हो जाएगी, एसिडिटी हो जाएगी। तो ये सारे मिथ्ये आपके भ्रम आपके अंदर होते हैं और आप जब अखबार में, न्यूज़ में, टीवी में जब कोई भी ऐसा आर्टिकल पढ़ लेते हो तो उसको पूरी तरह से हम सच मान लेते हैं। तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। हमने अपनी बॉडी पे अप्लाई नहीं किया और उसको पूरी तरह से सच मान लिया, क्योंकि सच इसलिए मानना पड़ता है क्योंकि हमने इसकी पढ़ाई पढ़ी भी नहीं है, न्यूट्रिशन की पढ़ाई पढ़ी भी नहीं है, आयुर्वेद की पढ़ाई पढ़ी भी नहीं है, योग की पढ़ाई हमने नहीं पढ़ी, नेचुरोपैथ की पढ़ाई हमने नहीं पढ़ी। तो जो अखबार में आता है हमें वो मान लेते हैं। तो क्या पूरी तरह से उसको मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए, इस पर थोड़ा सा मैं डिस्कस करूँगा। मैं वीडियो के माध्यम से आपको पूरा क्लियरिफाई करने की कोशिश करूँगा, पूरा क्लियर करने की कोशिश करूँगा कि खीरा और टमाटर को मिक्स करके खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। तो खीरा और टमाटर को मिक्स करके खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, जो वो आर्टिकल में लिखा हुआ था, तो क्या हमें उसको सही मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए। देखो वो सही भी है और गलत भी है। सही क्यों है, क्योंकि खीरा और टमाटर को अगर मिक्स करके खाएंगे तो हो सकता है कि आपको गैस हो जाए, आपको एसिडिटी हो जाए, आपको अपच हो जाए, कॉन्स्टिपेशन हो जाए, या ब्लोटिंग हो जाए, या पेट में दर्द होने लगे, लेजीनेस होने लगे। जो सिम्टम्स उन्होंने बताए आर्टिकल में, जो मैंने देखे, तो जो सिम्टम्स उसमें लिखे हुए हैं, हो सकता है कि उनमें से कोई सिम्टम्स हो जाए, हो सकता है। ऐसा कितने को लोगों को हो सकता है, 95% लोगों को तो ऐसा नहीं होगा। 5% कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको ऐसा हो सकता है, जो अपवाद के रूप में है, लेकिन सबको ऐसा होगा ऐसा बिल्कुल नहीं है। 95% लोगों को तो ऐसा नहीं होगा, 5% लोग ऐसे होंगे जिनको ऐसा होगा, क्योंकि उनकी बॉडी की टेंडेंसी अलग अलग है, उनका डाइजेशन सिस्टम ही कमज़ोर है। कई लोग तो ऐसे होते हैं जिनको एप्पल ही सूट नहीं करता, जिनको बनाना ही सूट नहीं करता, किसी को धूप भी सूट नहीं करती, किसी को बादाम भी सूट नहीं करता, बादाम खाते ही उनको गैस होती है, कब्ज होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि धूप में प्रॉब्लम है, कि धूप गलत है। इसका मतलब ये नहीं कि एप्पल में या बनाना में प्रॉब्लम है, कि एप्पल खाने से या बनाना खाने से आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, गैस हो जाती है। तो इसका मतलब बनाना में प्रॉब्लम नहीं है, आपके सिस्टम में प्रॉब्लम है, आपके पेट के सिस्टम में प्रॉब्लम है। किसी को कोई चीज़ सूट नहीं करती, इसलिए भगवान ने बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं, बहुत सारे वैरायटी के फ्रूट बनाए हैं, बहुत सारे वैरायटी के वेजिटेबल्स बनाए हैं, बदल के चीज़ों को बनाया है। तो इन सबको बदल के चीज़ों को जो भगवान ने बनाया है, इसका आनंद उठाना चाहिए। इनमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न जो होता है, उस कन्फ्यूज़न को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर एप्पल या बनाना आपको सूट नहीं कर रहा, तो इसका मतलब प्रॉब्लम एप्पल में नहीं है, प्रॉब्लम बनाना में नहीं है, प्रॉब्लम आपके सिस्टम में है। या बादाम खाने में आपको सूट नहीं कर रहा, तो प्रॉब्लम बादाम में नहीं है, प्रॉब्लम तो आपके सिस्टम में जो आपको सूट नहीं कर रहा। या धूप आपको सूट नहीं कर रही, धूप में जाते ही आपको ईचिंग हो जाती है, तो इसका मतलब प्रॉब्लम आपकी बॉडी में है, धूप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कहने का मतलब, एग्जाम्पल देने का मेरा मतलब यही है कि अगर खीरा और टमाटर को आप मिक्स करके खाएंगे, तो अगर मिक्स करके खाने से अगर आपको प्रॉब्लम हो जाती है, गैस हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है, तो इसका मतलब यह है कि आपको भारी खाना सूट नहीं करता। तो अगर खीरा और टमाटर को मिक्स करके खाने से आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो हो सकता है कि एक अकेला केवल खीरा खाने से भी वो प्रॉब्लम हो, और हो सकता है कि केवल टमाटर खाने से भी वो प्रॉब्लम होनी होगी। तो केवल टमाटर खाने से भी आपको वो प्रॉब्लम होगी, केवल खीरे को खाने से भी प्रॉब्लम होगी। खीरा और टमाटर को मिक्स करके ही खाने से ऐसी प्रॉब्लम होगी। ऐसे लोग
बहुत कम मिलेंगे। ऐसा बहुत रेयर केस होता है, मैंने तो अभी तक ऐसा कोई केस नहीं देखा है। मैं तो उल्टा जिसको गैस है, कब्ज है, एसिडिटी है, जिसके एनर्जी लो है और जिसको पेट में दर्द होता है, जिसकी ब्लोटिंग होती है, उसको मैं लंच और डिनर से पहले खीरा और टमाटर प्लेट भर के खाने की सलाह देता हूँ। जब वो ऐसा करता है तो उसका एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, उसका गैस, कब्ज, एसिडिटी, अपच, कॉन्स्टिपेशन सब कुछ ठीक हो जाता है। मतलब मेरा एक्सपीरियंस ये है, मेरा अनुभव ये है कि खीरा और टमाटर को मिक्स करके और जितने भी सैलेड है सबको मिक्स करके अगर आप खाते हो तो आपकी ये प्रॉब्लम उल्टा ठीक हो जाती है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप करके देखना, आपके 3 दिन ऐसा करके देखना और 3 दिन के अंदर आप अपने एनर्जी लेवल को चेक करना। आपको ये पता चल जाएगा कि खीरा, टमाटर या और जितने भी सैलेड है सबको मिक्स करके खाने से, लेकिन खाना खाने से पहले ही खाना, लंच और डिनर से पहले ही खाना। अगर ऐसा करके देखते हो आप तो आपको लगता है कि ऐसा करने से क्या होता है, अगर ऐसा कंटिन्यू करोगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आपका बीपी है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, डायबिटीज़ है उसमें आपको फ़र्क दिखेगा, एनर्जी लेवल है वो आपका बहुत बढ़ने लगेगा, और गैस है, कब्ज है, एसिडिटी, पेट की जितनी भी समस्या है उसमें देखना आपको बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। किसी को तो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा और किसी को 50%, 60%, 80% इस तरह के आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जिनको ये चीज़ सूट नहीं करेगी। मतलब मेरे हिसाब से 1% लोग ही ऐसे होंगे जिनको ये सूट नहीं करेगी। ये उन्हीं को सूट नहीं करेगा जिनका सिस्टम ही ख़राब है। तो उनको तो वैसे भी समझ के चलना होता है कि कौन सी चीज़ खानी है, कौन सी चीज़ नहीं खानी। उनके लिए अलग तरह की डाइट प्लानिंग होती है, मेडिकली डाइट प्लानिंग होती है। उनको बॉईल करके चीज़ों को खिलाया जाता है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग टेक्निक से चीज़ों को खिलाया जाता है। ऐसा मैं करता हूँ। तो जिनके सिस्टम में प्रॉब्लम है उनके लिए ऐसा हो सकता है, लेकिन सबके लिए ऐसा नहीं है कि खीरा और टमाटर को मिक्स करके अगर आप खाओगे तो आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी, अपच, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, पेट में दर्द हो जाएगा, एनर्जी का लेवल डाउन हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है। मैंने अपनी लाइफ में पाया और आप भी ऐसा करके देख सकते हैं, ऐसा नहीं है। फिर भी अगर आपको ऐसा हो तो आप मत खाना, क्योंकि बहुत कम बॉडी के साथ ऐसा होता है। तो बॉडी की इंजीनियरिंग मैंने आपको पूरी बता दी और इस मिथ्ये भ्रांति और कन्फ्यूज़न को मैंने बता दिया। जो गलती उन्होंने करी कि इस आर्टिकल को पढ़ के खीरा टमाटर खाना ही छोड़ दिया, वो गलती आप मत करना। इसलिए मेरे को ये वीडियो बनानी पड़ी और इस चैनल को बनाने का मतलब ही मेरा यही है कि योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथ के अंदर जितनी भी भ्रांतियाँ हो रही है, जितनी कन्फ्यूज़न हो रहे हैं, जितना नेगेटिविटी जो फैल रही है, जो भी कन्फ्यूज़न है, जो भ्रांति है, जो मिथ्ये पैदा हो रहे हैं अलग अलग तरीके कि ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, तो इन सबको पूरा करने के लिए, इन सब कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मैंने ये चैनल बनाया है। और ऐसे छोटे छोटे कन्फ्यूज़न लाइफ में लोगों के बहुत सारे हैं, उन सभी को मैं इस चैनल के माध्यम से दूर करता रहूँगा। तो एक बात और ध्यान रखना, अगर इस तरह के आर्टिकल्स पढ़ के उनको पूरी तरह से सत्य मान लोगे और उस पर अप्लाई करने लग जाओगे और आप अपनी बॉडी में कच्ची चीज़ें नहीं डालोगे तो आपकी बॉडी क्या होगी, टाइट होने लग जाएगी। आपको बॉडी को हरा भरा खाना खाने की ज़रूरत है, आपको अपने बॉडी को हरा भरा खाना देने की ज़रूरत है। जब आप हरा भरा खाओगे तभी आपकी बॉडी हरी भरी हो जाएगी, फ्लेक्सिबल हो जाएगी। अगर आप रूखा सूखा खाओगे तो आपकी बॉडी क्या होगी, रूखी सूखी हो जाएगी और बैक पेन, नेक पेन, नी पेन, लेग पेन ये क्रिएट होंगे। तो जो बॉडी में जो पेन है, उन पेन का होने का जो मेन कारण यही है कि आप अपनी लाइफ में कच्चा नहीं खाते। अपनी लाइफ में कच्चा खाना स्टार्ट कर दो, अपनी लाइफ में कच्चा खाना ऐड कर दो, और कच्चा जितना खाओगे उतना ज़्यादा आपका बॉडी का सिस्टम ठीक होगा। और अगर इनकेस खीरा और टमाटर मिक्स करके खाने में प्रॉब्लम होती है तो अलग अलग खा करके देखो। अगर अलग अलग खाने से प्रॉब्लम नहीं होती है तो उसको कुछ दिनों तक अलग अलग खाओ। जैसे जैसे आपका सिस्टम 1-2 महीने में ठीक हो जाएगा तो उसके बाद आप मिक्स करके भी खा सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत बहुत फ़ायदा होगा।